जय श्री राधे कृष्ण। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मीय श्रोताओं और आध्यात्मिक साथी, परिवार के सभी सदस्यों। इस दिव्य और प्रेरणादायक सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों और जीवन को जीने की कला पर चिंतन करेंगे। आज हम यहां सिर्फ एक वीडियो देखने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक पवित्र यात्रा पर निकले हैं। ये आध्यात्मिक साथी का उद्देश्य है हर इंसान को उसके भीतर की शांति से जोड़ना, जीवन की उलझनों में सही रास्ता दिखाना और ये एहसास कराना कि इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए इस क्षण अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और बस अपने मन में श्री राधा कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण करें। उनकी मधुर छवि को अपने हृदय के अंतरतम में महसूस करें। उस प्रेम और शांति को अपने भीतर उतरने दें। इस पल को पूरी तरह से अनुभव करें, जैसे आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक घेरा बन गया हो। मेरे प्यारे भक्तों, आध्यात्मिक साथी चैनल पर यह पवित्र वाणी, ये अमृत संदेश विशेष रूप से आप सबके लिए है। हे नंदलाल, हम सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है जहां सुख और दुख, आशा और निराशा सब एक दूसरे का हाथ थामे आते जाते रहते हैं। इस क्षण अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे बोझ बस एक पल के लिए उन्हें सौंप दे और उन पर पूरा भरोसा रखें। मुझे मेरे राधे कृष्ण पर अटल विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो हिमालय से भी ऊंचा है, कि वे आपकी हर पीड़ा को हर लेंगे और आप पर अपनी असीम अतुलनीय कृपा बरसाते रहेंगे। उनकी दया का सागर इतना गहरा है कि वो हर दुख को सोख लेता है, हर घाव पर मरहम लगा देता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। तो चलिए अब बिना किसी और देरी के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को, इस ज्ञान गंगा को, जहां हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, हम सब मिलकर शुरू करते हैं। राधे राधे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। एक ऐसा सिद्धांत जिस पर अगर हम विश्वास कर ले तो हमारे जीवन से आधे दुख अपने आप दूर हो जाए। हम अक्सर जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारा मन निराशा से घिर जाता है, हम हताश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आगे चलकर जब समय का चक्र घूमता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें एक अद्भुत सच्चाई समझ आती है। हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो दरअसल हमारे सबसे बड़े भले के लिए ही हुआ था। शायद उस समय हम उस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित थी, लेकिन उस घटना ने हमें किसी बड़े संकट से बचाया या किसी बेहतर रास्ते की ओर धकेला। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, फिर भी कोई काम नहीं बनता। हो सकता है आपको वो नौकरी न मिली हो जिसकी आप बरसों से तैयारी कर रहे थे, या एक प्यार भरा रिश्ता जिस पर आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वह टूट गया हो, या फिर कोई बहुत ही अपना व्यक्ति जिस पर आपको अटूट विश्वास था, वो आपको छोड़कर चला गया हो। उस वक्त हमारा दिल बुरी तरह टूट जाता है, मन निराशा से घिर जाता है और हम अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचते हैं, भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? हम खुद को दोषी मानते हैं या दूसरों को कोसते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप थोड़ी हिम्मत करके उस मुश्किल समय को, उस दर्दनाक पल को पीछे मुड़कर देखें, तो अक्सर एक अद्भुत सच्चाई समझ आती है। हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो शायद किसी बहुत बड़े और अच्छे कारण से हुआ था, जिसकी कल्पना हम उस समय कर भी नहीं सकते थे। हो सकता है अगर वो एक दरवाजा बंद ना होता तो आज ये नया और कहीं बेहतर दरवाजा आपके लिए नहीं खुलता। शायद वह रिश्ता या वह नौकरी आपके लिए सही नहीं थी
और उसका टूटना किसी बड़े संकट या दुख से बचने का एक रास्ता था। श्री कृष्ण, जो स्वयं जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और नियंता है, कहते हैं, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो कुछ भी करता हूं वो तुम्हारे सबसे बड़े भले के लिए ही होता है। ये उनका अटल वचन है, उनका आश्वासन है। याद रखो, जब सारी दुनिया, सारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी हों, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करो, तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। एक अदृश्य शक्ति बनकर तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं, तुम्हें सही राह दिखाते हैं। समय चाहे जैसा भी हो, मेरे प्यारे दोस्तों, वो बदलता जरूर है। ये जीवन का एक शाश्वत नियम है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, वो हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो। समय सब बदल देता है। जिंदगी में जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो हमें लगने लगता है कि ये दुख, ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य और विश्वास का ये पाठ पढ़ाते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। तुम्हारा दुख भी एक दिन खत्म होगा, तुम्हारी परेशानियां भी दूर होंगी। बस धैर्य रखो और चलते रहो, कभी हार मत मानो। कृष्ण कहते हैं, रुक मत, बस मुझ पर विश्वास रख। जब आप इतना अद्भुत और गहरा संदेश किसी के साथ साझा कर रहे हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखना न भूलें। आध्यात्मिक साथी चाहता है कि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। जीवन में जो भी आता है, मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुछ सिखाने ही आता है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर घटना एक शिक्षक की तरह है। कोई व्यक्ति अगर तुम्हारी जिंदगी में आया और फिर चला गया, तो उसे भूलो मत। उसने तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाया, चाहे वो कोई मीठी याद हो या कोई कड़वा सबक। कभी कभी हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं। ये दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने ही आता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आशीर्वाद बनकर आते हैं, जो तुम्हें खुशियां देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। और कुछ लोग सबक बनकर, जो तुम्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। जो भी हो, ये सब कृष्ण की योजना का हिस्सा है। उनकी लीला अपरंपार है और हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। जिस पर भरोसा हो, मेरे प्यारे दोस्तों, उसे हर हाल में याद रखो। अगर तुम श्री कृष्ण पर भरोसा करते हो, तो उन्हें सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि बुरे वक्त में भी, जब तुम मुश्किलों से घिरे हो, याद रखो। अक्सर लोग भगवान को तब याद करते हैं जब कुछ बुरा होता है, जब वे संकट में होते हैं, जब उन्हें मदद की जरूरत होती है। पर सच्चा विश्वास वो होता है जब हम उन्हें हर पल में, हर सुख दुख में, हर सांस में याद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगे, तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भरोसा वही सच्चा होता है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे, चाहे तुम्हारी आंखों में आंसू हो या चेहरे पर मुस्कान। हर एक आत्मा मेरे अंश से जुड़ी है। ये एक ऐसा सत्य है जो हमें विनम्र और दयालु बनाता है। हर इंसान में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो, भगवान का अंश होता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो। कई बार हम दूसरों को कमतर समझते हैं। किसी की गरीबी को देखकर, किसी की अशिक्षा को देखकर या उसके हालात को देखकर हम उसे आंकने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरी ही संतान है, उसमें मैं ही मौजूद हूं। वे हर कण में व्याप्त है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को छोटा समझने का सवाल ही कहाँ उठता है। जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, दरअसल उस परमात्मा का अपमान करना है जो उसके भीतर निवास करता है। अगर आप
आध्यात्मिक साथी के सच्चे अनुयायी हैं। अगर आप सच में श्री कृष्ण के भक्त हैं तो हमें हर इंसान में, हर जीव में बिना किसी भेदभाव के श्री कृष्ण को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची भक्ति है और यही एकता का सर्वोच्च दर्शन है। यह आपको दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और दयालु बनाएगा। मौन सबसे ऊंची प्रार्थना है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब हमारी वाणी हमारा साथ छोड़ देती है, तब मौन बोलता है और भगवान सबसे ज्यादा उसी मौन को सुनते हैं। हम मंदिरों में जाकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन जब हृदय से वह सच्ची आवाज नहीं निकलती और सिर्फ हमारे होंठ हिलते हैं, तो श्री कृष्ण तक वह बात पूरी तरह नहीं पहुंचती। परंतु मेरे प्यारे भक्तों, जब मन इतना दुखी हो, इतना विचलित हो कि होंठ हिलना भी मुश्किल लगे, जब सारी बातें मौन में सिमट जाए, जब आंखों से आंसू भी सूख जाए, तो वही मौन सबसे सच्ची और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन जाता है। उस मौन में कोई दिखावा नहीं होता, कोई बाहरी आडंबर नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव, आत्मा की गहरी पुकार होती है। और श्री कृष्ण जो हर हृदय की बात जानते हैं, उसी सच्चे भाव को सबसे गहराई से सुनते हैं। हमारी खामोशी में की गई वह पुकार सीधे हमारी आत्मा के गर्भगृह से निकलती है और वही सबसे गहरी, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावी प्रार्थना होती है। वह प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती। जो तुमसे चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो तुमसे कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये एक गहरा सत्य है। जो सच में तुम्हारा होता, वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती हो या कोई सपना जो टूट गया हो, तो दिल बहुत दुखता है। हम खुद को दोषी मानते हैं या उन्हें बुरा कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर किसी का आना और जाना तय है। ये जीवन का चक्र है। जो तुम्हारा नहीं था वह चला गया, और जो तुम्हारा है वो किसी भी हालात में तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। ये समझ हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, हमें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है। बीते हुए से चिपक कर मत रहो, आगे देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण का ये आश्वासन हमें नई उम्मीद देता है। जब आप इस तरह के गहरे संदेश सुनते हैं, तो आध्यात्मिक साथी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपने विचार बताना न भूलें। जो दूसरों को माफ कर देता है, वो खुद को सबसे बड़ी कैद से आजाद करता है। ये एक ऐसा बंधन मुक्त सुख है जो केवल क्षमा करने से मिलता है। किसी को माफ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आपके अपने मन की शांति और आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए होता है। क्रोध, नफरत, घृणा और बदले की भावना हमें भीतर से जकड़ कर रखती है। वे हमें एक अदृश्य कैद में डाल देती है, जिससे हमारा मन अशांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर सच्ची शांति चाहते हो, तो दूसरों की गलती का बोझ ढोना बंद करो, माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप खुद को उस बदले की आग से, उस नकारात्मक ऊर्जा से आजाद कर देते हैं। सामने वाला व्यक्ति शायद बदले या न बदले, शायद वो अपनी गलती को महसूस करे या ना करे, लेकिन आप जरूर बदल जाते हैं। आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। क्षमा करने की शक्ति आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती है और आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। यह खुद को सबसे बड़ी कैद से आजाद करने जैसा है। यह आपको हल्का और मुक्त महसूस कराता है। जो तुम्हारे जीवन में होता है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे तुम उसे अभी समझो या नहीं। कभी कभी जो हमें दिखता है वो बुरा होता है, परिस्थितियां हमें प्रतिकूल लगती है, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि उसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा छुपा है।
एक गहरा अर्थ और एक बेहतर भविष्य। हम अक्सर परिस्थिति देखकर जल्दी दुखी हो जाते हैं। नौकरी चली गई, कोई छोड़कर चला गया, बीमार हो गए, ऐसे में हमारा मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ एक पन्ना दिख रहा है, मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूं। वे पूरे भविष्य को जानते हैं। जो आज तुम्हारे जीवन में टूटा है वो शायद किसी बड़ी तकलीफ से तुम्हें बचा रहा है। भरोसा रखो, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए है। बस समय के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हें इसका महत्व समझ आएगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अपने अंदर छुपा होता है और वह है उसका अहंकार। जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि मैं ही सबसे सही हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, तब तक तुम कभी सच को नहीं समझ पाओगे, कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अहंकार जहां भी होगा मैं वहां से दूर रहूंगा। ये उनका अटल सिद्धांत है। सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान और सच्ची प्रगति वहीं आती है जहां विनम्रता होती है, जहां हम झुकना सीखते हैं, जहां हम सीखने की इच्छा रखते हैं। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा था, तब जाकर उन्हें भगवद गीता का परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम सबके अंदर एक छोटी सी आवाज होती है, मैं तो सही हूं। यही आवाज हमें सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। ज्ञान वहीं उतरता है जहां झुकाव होता है। इसलिए अपने अहंकार का त्याग करें और विनम्रता को अपनाएं। आध्यात्मिक साथी आपको विनम्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी इस ज्ञान से जोड़ें। कभी कभी हम जिस चीज के लिए टूट टूट कर रोते हैं, वही चीज अगर मिल जाती तो हम और भी ज्यादा टूट जाते। ईश्वर ने जो नहीं दिया वो भी एक आशीर्वाद था, एक छुपा हुआ वरदान। पर हमें तब पता नहीं चलता जब हम बस अपनी इच्छाओं में डूबे रहते हैं। कभी आपने सोचा है जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप रात रात भर रोए, वो अगर बच जाता तो शायद आपकी रूह मर जाती, आपकी आत्मा घुट जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं कुछ छीनता हूं तो या तो वो तुम्हारे लिए खतरा था या मैं उससे भी बेहतर कुछ लाने वाला हूं। ये उनका न्याय है। जब जीवन में कोई अपना दूर हो जाए तो समझो वो कृष्ण की योजना थी तुम्हें उस दर्द से बचाने की जो तुम्हारे हिस्से में नहीं था, जो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ देता। जब तक तुम दूसरों से अपनी कीमत तय करवाते रहोगे, मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक तुम सस्ती चीज समझे जाओगे। लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितना तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे, खुद की कदर नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। श्री कृष्ण को कभी खुद को ईश्वर कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, उनकी चाल में जो दिव्यता थी, वही दुनिया को समझा गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन आज हम लोग दूसरों के शब्दों से अपने आप को मापते हैं। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझसे नाराज है, मैं अच्छा नहीं हूं। इन बाहरी विचारों से हम अपनी पहचान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। खुद को जानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, तभी लोग तुम्हें समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। आध्यात्मिक साथी आपको अपनी कीमत समझने और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये समाज तुम्हें तब तक बदलने को कहेगा जब तक तुम उसके जैसा बनकर अपनी पहचान खोना दो। सब चाहते हैं कि तुम नॉर्मल बनो, भीड़ का हिस्सा बनो, समाज के बनाए नियमों में ढल जाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपना होना ही असली धर्म है। वे स्वयं बचपन से ही अलग थे, माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे, नाचते थे, अपनी लीलाएं करते थे। लोगों ने उन्हें भी समझाना चाहा कि यह सब ईश्वर का काम नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कृष्ण मुस्कुरा कर बोले,
मैं वो नहीं बनूंगा जो दुनिया चाहती है, मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा कहती है, जो मेरा स्वरूप है। आज हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। या तो भीड़ में खो जाओ, अपनी पहचान मिटा दो, या कृष्ण की तरह अपने स्वरूप को स्वीकार करो और आत्मविश्वासी बनो। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो, तो तुम गलत लोगों के बीच हो। ये एक कड़वा सत्य है। जो लोग तुम्हारी आत्मा नहीं समझते, जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, वे तुम्हारे कर्म को भी कभी नहीं समझेंगे, चाहे तुम उनके लिए कितना भी कुछ कर लो। कृष्ण को हमेशा लोगों ने शक की नजर से देखा। कभी नटखट बालक, कभी रणनीति वाला योद्धा, पर उनका हर कर्म धर्म के लिए था, लोक कल्याण के लिए था। कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम्हारी आत्मा का सत्य नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत ही नहीं है। अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो। इस दुनिया में लोग इंसान नहीं देखते, बल्कि उसका काम, कपड़ा और कद देखते हैं। तुम्हारे दिल में क्या है, इससे किसी को मतलब नहीं। लोग बस यही देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। आज के समाज ने इंसानियत को स्टेटस से तोलना शुरू कर दिया है। अगर तुम्हारे पास पैसा, नाम और दिखावा है, तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे, भले तुम अंदर से खोखले हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में चरित्र से ज्यादा चीजों को पूजा जाता है, वहां सच्चे लोग हमेशा अकेले रहेंगे। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कपड़ों या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और सोच से बनती है। आध्यात्मिक साथी आपको सच्चे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से सबसे टूटा होता है। ये एक दर्दनाक सच्चाई है। अक्सर जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखती है, उसका दिल सबसे ज्यादा दर्द से भरा हो सकता है। कई लोग अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं दिखाते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें कमजोर समझे। वे अपने टूटे हिस्सों को, अपनी पीड़ा को हंसी और मुस्कान से ढक लेते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं, सबको हंसाने वाले को मत समझो कि उसे कुछ नहीं होता। कभी उसकी खामोशी में भी ध्यान लगाओ। शायद वहां कोई टूटा हुआ मन चुपचाप रो रहा हो। उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। रिश्ते निभाना तब और सुंदर होता है जब हम अपनों की गलती पर रिश्ता नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें एक मौका और दे देते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब में कमियां हैं, पर जो उन इम्परफेक्शंस के बावजूद साथ निभाए, वही अपनों की सच्ची परिभाषा है। कई बार हम अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हम उनसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता परीक्षा लेता है और सच्चा प्रेम वही है जो उन परीक्षाओं में रिश्ते को बचा ले। आज की दुनिया में लोग जल्दी छोड़ देते हैं, पर जो रह जाओगे नाम मेरे साथ कहता है, उसे मत जाने दो, उसे थामे रहो। ये आध्यात्मिक साथी का संदेश है, रिश्तों को संभालो। इंसान दूसरों की गलती जल्दी पकड़ लेता है, पर खुद की भूल उसे तब दिखती है जब जिंदगी उसे सबक सिखाती है। हमें दूसरों के शब्द चुभते हैं, उनकी हरकतें गलत लगती हैं, लेकिन जब हम वही गलती करते हैं तो हमें लगता है मैं मजबूर था, मेरी परिस्थितियां अलग थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को देखने से पहले खुद को आईना दिखाओ। हम दूसरों को आंकने में जज बन जाते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो हम बचाव ढूंढते हैं। सच्चा इंसान वो है जो पहले खुद की कमजोरियां देखे, तभी वह दूसरों को सच्ची, दयालु नजर से देख सकता है और उन्हें समझ सकता है। इंसान दूसरों को खोने से नहीं डरता, उसे सबसे ज्यादा डर खुद के अकेले रह जाने से लगता है। हम कई बार गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अकेले रहने से डर लगता है। हम समझौते करते हैं क्योंकि हमें खुद के साथ वक्त बिताना नहीं आता, हम खुद को समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के साथ सुखी हो जाओगे, तब किसी का साथ तुम्हारी जरूरत नहीं पसंद बनेगा। अकेलापन तब तक डरावना लगता है जब तक हम खुद को समझना नहीं सीखते,
खुद से दोस्ती करना नहीं सीखते। जिस दिन इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है, उसे फिर कोई रिश्ता बांध नहीं सकता और कोई दूरी तोड़ नहीं सकती। वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। आध्यात्मिक साथी आपको खुद से जुड़ने और अपनी आत्मा को समझने के लिए प्रेरित करता है। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। आज इंसान हर चीज का प्रमाण मांगता है, लेकिन अपनों की भावनाओं को बिना सोचे ठुकरा देता है। अगर कोई रोता है तो लोग कहते हैं नाटक कर रहा है। अगर कोई मुस्कुराता है तो कहते हैं दिखावा है। हम सब बहुत जल्दी जज करने लगे हैं, दूसरों पर टिप्पणी करने लगे हैं, पर समझने की कोशिश कोई नहीं करता। कृष्ण कहते हैं जिसे देखना नहीं आता वह सच्चाई को भी शक की नजर से देखता है। हम अपने मोबाइल की बैटरी पर भरोसा कर लेते हैं, पर अपने अपनों की फीलिंग्स पर नहीं। हर रिश्ता प्रूव नहीं होता। कुछ चीजें बस महसूस की जाती है, दिल से समझी जाती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह भावना को तौलने लगा है, उसे तर्क की कसौटी पर परखने लगा है। इंसान सबके लिए अच्छा बनने में इतना थक जाता है कि खुद के लिए अच्छा रहना भूल जाता है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में हम अपनी असली पहचान, अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से सच्चा जुड़ाव नहीं कर सकता। सबको खुश रखने की कोशिश में कई लोग अंदर से खाली हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी खुद से बात करें, खुद के लिए जिए। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को सच्चा प्यार दे पाते हैं। मोह माया से मुक्ति एक सच्ची विजय है, क्योंकि इस विजय में ना कोई हारने वाला है ना कोई जीतने वाला। बस एक गहरा सुकून है, एक आंतरिक शांति। दुनिया में हम हमेशा जीतना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, पर सच कहें तो असली विजय तब मिलती है जब हम मोह माया से ऊपर उठना सीखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मोह से मुक्ति वो विजय है जिसमें कोई हार नहीं है, क्योंकि ये विजय तुझे भीतर से आजाद कर देती है। याद रख, जब तुझे इस मोह से मुक्ति मिलती है तब तू न केवल इस संसार में शांतिपूर्वक जीना सीखता है, बल्कि तुझे भीतर एक ऐसी शक्ति मिलती है जो हमेशा तुझे सही मार्ग पर बनाए रखती है। इसलिए मोह माया से ऊपर उठना एक सच्चे योद्धा की पहचान है, ताकि तुझे उस स्तर पर ले जाया जा सके जहां डर, लालच और आसक्ति तुझे कभी हिला नहीं सके। ये आध्यात्मिक साथी का मूल मंत्र है आंतरिक स्वतंत्रता। मोह माया से पार वही पाता है जो पहचान लेता है कि इस संसार में सब क्षण भंगुर है। फिर ना उसे पाने की चाह रहती है ना खोने का डर। अक्सर हम इस संसार में चीजें पकड़ना चाहते हैं, रिश्तों को बांधे रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो खो न जाए। पर सच्चाई यही है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो इस क्षण भंगुरता को पहचान लेता है उसे मोह माया बांध नहीं सकती, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो है वह आज है, कल नहीं रहेगा। याद रख, जब तुझे इस सच का गहराई से एहसास हो जाता है तब न तुझे पाने की जल्दी रहती है न खो देने का डर। तब तुझे भीतर से एक ऐसी आजादी मिलती है जो तुझे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर उठा देती है, तुझे साक्षी भाव में ले आती है। इसलिए इस क्षण भंगुरता को पहचानना सीख, ताकि मोह माया के जाल से तुझे सच्ची मुक्ति मिल सके। अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर लिखें और इस ज्ञान को शेयर करें। मोह माया से मुक्ति वही है जो तुझे भीतर से पूरा कर दे। फिर तुझे इस संसार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस देने का आनंद मिलता है। हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ पा लेंगे तो पूरे हो जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी। पर सच ये है कि जब तक हम मोह माया में बंधे रहते हैं तब तक हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जब मोह माया से मुक्ति मिलती है तब भीतर एक गहराई आती है, एक पूर्णता का अनुभव होता है।
फिर तुझे इस संसार से कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि तुझे देने में ही आनंद आने लगता है। याद रख, जब तुझे इस सत्य का अनुभव होता है, तब तुझे भीतर से पूर्णता मिलती है जो कभी कम नहीं होती। तब तुझे हर चीज में सुकून मिलने लगता है, क्योंकि तुझे इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए मोह माया से मुक्ति को अपना लक्ष्य बना, ताकि तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचने का अनुभव मिल सके जहां केवल सच्चा आनंद और निस्वार्थ प्रेम बसता है। मोह माया से बंधा व्यक्ति हमेशा भविष्य के डर में जीता है। सच्चा साहस वही है जो आज को निर्भय होकर जीना सिखाता है। जो व्यक्ति मोह माया में फंसा है, वो हमेशा कुछ खो देने के डर से ग्रस्त रहता है। कभी धन, कभी रिश्ते, कभी इज्जत खो देने का डर। इस डर में जीते जीते वह असली जीवन जीना ही भूल जाता है। वो वर्तमान के सुख को भी महसूस नहीं कर पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मोह माया से बंधा मन हमेशा भविष्य के डर में जीता है, पर जो इस मोह से ऊपर उठता है, वो आज में निर्भय होकर जीना सीख जाता है। वो पल पल को जीता है। याद रख, जब तुझे इस मोह माया से मुक्ति मिलती है, तब तुझे पता चलता है कि आज को जीना ही असली साहस है। इसलिए मोह माया से ऊपर उठना सीख, ताकि तुझे आज में जीना आए। डर से आजाद होकर उस शक्ति को पहचान सके जो तुझे भीतर से निर्भय और स्वतंत्र बनाए। आध्यात्मिक साथी के साथ जुड़कर इस यात्रा पर चले। मोह माया से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति न केवल खुद आजाद होता, बल्कि वह इस संसार को देखने का एक नया, गहरा और सकारात्मक नजरिया भी हासिल कर लेता है। जब तक हम मोह माया में बंधे रहते हैं, तब तक हमारी नजर हमेशा चीजों को पाने और खो देने में उलझी रहती है। हम केवल लाभहानि देखते हैं, पर जिस क्षण हम इस मोह से ऊपर उठते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मोह से मुक्ति वही है जो तुझे इस संसार को सच्चाई से देखने की शक्ति देती है। तब तुझे जीवन एक वरदान लगेगा, बोझ नहीं। याद रख, मोह माया से मुक्ति पाने से न केवल तुझे भीतर से आजादी मिलती है, बल्कि तुझे इस संसार में एक नए दृष्टिकोण से जीना भी आता है। इसलिए इस मोह से ऊपर उठ, ताकि तुझे भीतर एक ऐसा गहरा अनुभव हो सके जो तुझे इस संसार को देखने का एक सुंदर और गहरा तरीका सिखा दे। लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये संदेश कैसा लगा। आत्मसम्मान किसी से भीख मांगकर नहीं मिलता। ये तुझे खुद अर्जित करना है, अपनी नियत, अपनी मेहनत और अपने उसूलों से। अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दूसरों से इज्जत मांग लेने से इज्जत मिल जाएगी। वे दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, पर सच तो यह है कि इज्जत भीख में नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे अपना आत्मसम्मान, अपनी नियत, इरादों की शुद्धता, अपनी मेहनत और अपने सिद्धांतों से अर्जित करना है। क्योंकि जिस इज्जत के लिए तुझे गिड़गिड़ाना पड़े, वो इज्जत नहीं बल्कि अपमान है। याद रख, तुझे इज्जत मांगनी नहीं है, बल्कि अपने कर्म से ऐसी पहचान बनानी है कि लोग खुद तुझे इज्जत दे और तेरे सम्मान में सिर झुकाए। इसलिए हमेशा सच्चे बने रह, क्योंकि वही तेरी असली ताकत है और वही तेरे आत्मसम्मान की नींव है। आत्मसम्मान खो देने वाला व्यक्ति भीतर से हमेशा डर में जीता है, पर जिसने अपने आत्मसम्मान को थाम लिया, वह भीतर से हमेशा आजाद होता है। जो अपना आत्मसम्मान खो देता है, वो हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं लोग उसे छोड़ न दे, इग्नोर न कर दे। वह दूसरों की राय से प्रभावित होता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिसने आत्मसम्मान को थाम लिया, वो इस संसार में भीतर से आजाद रहता है, क्योंकि तब तुझे किसी के लिए बदलना नहीं पड़ता, ना किसी के डर में जीना पड़ता है। याद रख, आत्मसम्मान से जीना वही सच्चा जीना है जिसमें तुझे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। इसलिए आत्मसम्मान पर हमेशा दृढ़ रहे, ताकि तुझे भीतर से वो स्वतंत्रता मिल सके जो न किसी के सहारे मिलती है, न किसी से छीनी जा सकती है। ये आध्यात्मिक साथी की सीख है। भरोसा एक पौधे की तरह है
मेरे प्यारे दोस्तों, जिस पर सच्चाई और ईमानदारी का पानी नियमित रूप से डाला जाए, वही पौधा रिश्ते को हरा भरा बनाए रखता है। भरोसा एक पौधा है जिसे हमेशा सच्चाई, पारदर्शिता और ईमानदारी से सींचना होता है, वरना वो धीरे धीरे मुरझा जाता है, सूख जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, रिश्ते में भरोसा वही कायम रहता है जहां सच्चाई और ईमानदारी हो, क्योंकि भरोसे को निभाने के लिए एक दूसरे से सच बोलना और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। याद रख, जिस रिश्ते में भरोसा है वहां डर नहीं होता, और जिस रिश्ते में डर है वहां भरोसा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने शब्द, कर्म और भावनाओं में सच्चाई रख, ताकि भरोसे का पौधा हमेशा हरा भरा रहे और रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। इस बात को शेयर करना न भूलें। लालच से हासिल किया गया सुख हमेशा खोखला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो पाने के लिए तुझे अपना विवेक गंवाना पड़े, अपनी नैतिकता को दांव पर लगाना पड़े, उसे सच में सुख नहीं कहते। बहुत से लोग सोचते हैं कि लालच से वे ज्यादा हासिल कर लेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, पर सच तो यही है कि लालच से पाया हुआ सुख हमेशा डर, अपराध बोध और असुरक्षा से भरा रहता है। वो कभी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सच्चा सुख वह है जो ईमानदारी से कमाया गया हो, अपनी मेहनत और धर्म से, क्योंकि लालच से हासिल किया गया हर सुख एक कर्ज है जिसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो मानसिक शांति खोकर हो या आत्मसम्मान खोकर। याद रख, जिस सुख में सुकून नहीं, उसे पाने का क्या अर्थ। इसलिए अपनी जरूरतें पहचान पर लालच को कभी हावी मत होने देना, ताकि जो कुछ तेरे पास है उसे तुझे दिल से अपनाने की खुशी मिल सके और तू संतुष्ट रह सके। धोखा देने वाला सोचता है कि वह चतुर है, उसने दूसरों को बेवकूफ बना दिया, पर वह नहीं जानता कि वह उसी क्षण अपनी सच्चाई, भरोसे और इज्जत को हमेशा के लिए खो चुका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को धोखा देकर वे कुछ पल के लिए फायदा उठा लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, पर सच ये है कि धोखा देने वाला हमेशा भीतर से हार चुका होता है, उसकी आत्मा कलंकित हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस क्षण कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, उसी क्षण वह अपनी साख, अपनी मर्यादा और अपनी आत्मा से समझौता कर लेता है, और इस समझौते की कीमत उसे हमेशा चुकानी पड़ती है, चाहे समाज में हो या अपने अंतर्मन में। याद रख, धोखा देने से जो मिलता है वो हमेशा क्षणिक है, अस्थायी है, पर इज्जत जो जाती है वो हमेशा के लिए। इसलिए सच्चे इंसान बन, क्योंकि धोखा देने से चतुराई नहीं बल्कि चरित्र की कमजोरी जाहिर होती है। ये एक ऐसा जहर है जो रिश्ते की जड़ें एक झटके में सुखा देता है, फिर चाहे कितनी भी पानी डाले जाए वो जड़ें कभी हरी नहीं होती। कोई रिश्ता सालों में मजबूत होता है, पर एक छोटा सा धोखा उसे एक पल में बिखेर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक सच्चे रिश्ते में भरोसा बहुत धीरे धीरे पनपता है, पर धोखा उसे हमेशा के लिए तोड़ देता है। जिस रिश्ते में एक बार धोखे का बीज बो दिया गया, वहां फिर केवल शक पनपता है, प्रेम नहीं। याद रख, माफ कर देने से कड़वाहट मिट सकती है, पर भरोसे की जो दरार आती है उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए धोखा देने से पहले सोच, क्या तुझे सच में उस रिश्ते की कीमत नहीं मालूम? क्योंकि एक बार विश्वास टूटा तो फिर हमेशा के लिए वो गहराई खो जाएगी। आध्यात्मिक साथी आपको सच्चे रिश्ते निभाने की प्रेरणा देता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हाथ से फिसल गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। समय वो अनमोल दौलत है जिसे खो देने के बाद दुनिया की कोई ताकत, कोई धन वापस नहीं ला सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, समय सच्चा गुरु है। वो हमें सिखाता है कि जो पल बीत गया वो हमेशा के लिए बीत गया। इसलिए हर क्षण का सम्मान कर उसे अच्छे कर्म, सच्चे प्रयास और सच्ची भावना से भर दे। याद रख, जो समय आज तुझे मिला है
वो कल तेरी याद बनेगा। इसलिए समय की कीमत समझ, क्योंकि आज जो क्षण तुझे मामूली लग रहा है वही क्षण कल तेरी सबसे कीमती पूंजी होगा। समय का सदुपयोग करना सीखो। आध्यात्मिक साथी आपको समय के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस्मत उन्हीं पर मेहरबान होती है जो अपनी मेहनत से उसे बदलना जानते हैं, वरना किस्मत बस एक बहाना बनकर रह जाती है। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे अपनी कमियों को किस्मत पर थोप देते हैं, पर सच तो यह है कि किस्मत उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसे पाने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, किस्मत तेरे कर्मों से ही बदलती है। जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी और लगन से करता है, किस्मत खुद उसकी मदद करती है, उसके लिए रास्ते खोलती है। याद रख, बैठकर किस्मत को कोसना आसान है, पर मेहनत करके उसे बदलना असली साहस है। इसलिए किस्मत पर नहीं बल्कि कर्म पर भरोसा कर, फिर देखना किस्मत भी तेरे पीछे पीछे चलेगी। जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वे बस इंतजार करते रह जाते हैं। जो हिम्मत से चलते हैं वे किस्मत को अपने मुताबिक बदल लेते हैं। किस्मत पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाला इंसान हमेशा समय के हाथों हार जाता है। वो निष्क्रिय बैठा रहता है, पर जो हिम्मत से प्रयास करता है वो किस्मत को बदलना सीख जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, किस्मत तो बदलती है, पर बदलती उन्हीं के लिए है जो बदलना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं। हिम्मत करके कर्म करने वाला इंसान किस्मत से बड़ा हो जाता है। याद रख, जब तुझे अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा होता है तब किस्मत भी तेरे इरादे के सामने झुक जाती है। इसलिए अपनी हिम्मत जुटा, फिर देखना किस्मत भी तेरे इशारों पर नाचेगी। ये आध्यात्मिक साथी का कर्मयोग का संदेश है। साहसी वही है जो गिरकर भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि असली हिम्मत तब दिखती है जब रास्ते में ठोकर लगे पर इरादा फिर भी अडिग रहे। जीवन की राह में ठोकरें मिलना स्वाभाविक है, ये यात्रा का हिस्सा है, पर ठोकर खाकर रुक जाना कायरता है और ठोकर से संभल कर आगे बढ़ना साहस। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, साहस वो नहीं जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि साहस वह है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाए। हारना तब नहीं है जब तुझे चोट लगे, हारना तब है जब तुझे फिर से कोशिश करने से डर लगे। याद रख, असली योद्धा वही है जो गिरने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। इसलिए गिरना मंजूर कर पर गिरकर बैठना कभी मत। आध्यात्मिक साथी आपको साहस और दृढ़ संकल्प के लिए प्रेरित करता है। साहस उन्हीं के साथ रहता है जो अपनी सच्चाई पर डटे रहते हैं, क्योंकि सच्चे रास्ते पर चलना आसान नहीं, पर उसी पर चलना असली वीरता है। गलत रास्ते हमेशा आसान और लुभावने होते हैं, पर सच्चा रास्ता हमेशा साहस, ईमानदारी और दृढ़ता मांगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सच्चे कर्म करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सच बोलना, सच निभाना, सच के लिए संघर्ष करना आसान नहीं होता। इसमें कई बाधाएं आती हैं, पर जो सच्चाई के साथ अडिग रहते हैं वही जीवन में सच्ची विजय पाते हैं, असली सुख और शांति प्राप्त करते हैं। याद रख, साहस हमेशा सच के पक्ष में खड़ा होता है। इसलिए सच्चाई से भाग मत, बल्कि सच्चाई के साथ डटकर खड़ा हो। साहस तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा, तेरी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। वफादारी वो गहना है जो सस्ते लोगों में नहीं मिलता। सच्ची वफादारी वही निभा पाता है जिसका दिल ईमानदार होता है। दुनिया में लोग अक्सर सच्चे रिश्ते मांगते हैं, सच्चे साथी चाहते हैं, पर जब बात वफादारी निभाने की आती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। वे स्वार्थ को चुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सच्चे रिश्ते उन लोगों से मिलते हैं जिनका चरित्र मजबूत होता है। वफादारी तब दिखती है जब हालात बदलते हैं पर रिश्ते नहीं बदलते। जब मुसीबत आती है तब असली वफादारी सामने आती है। जिस रिश्ते में मुश्किलें आने पर भी साथ निभाने का हौसला हो,
वही सच्ची वफादारी है। याद रख, वफादारी शब्द नहीं बल्कि एक वचन है जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए जब कोई सच्चा वफादार मिल जाए तो उसे खोना मत, उसे संभाल कर रख, क्योंकि सच्चे वफादार इंसान बाजार में नहीं मिलते, वे अनमोल होते हैं। आध्यात्मिक साथी आपको रिश्तों में वफादारी का महत्व समझाता है। स्वाभिमान वो शक्ति है जो किसी को झुकना नहीं सिखाती, क्योंकि जो अपने स्वाभिमान को संभालना जानता है वही सच में जीना जानता है। स्वाभिमान एक ऐसा गहना है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाए रखता है, उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, स्वाभिमान वही ऊर्जा है जो तेरे अंदर से आवाज देती है। कभी किसी के सामने सिर झुकाकर मत जीना, क्योंकि सिर झुकाने से इज्जत नहीं मिलती बल्कि गिरती है, आत्मसम्मान घटता है। याद रख, स्वाभिमान से जीना सिखाता है कि दूसरों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर के आत्मसम्मान से डरना चाहिए कि कहीं वो कम न हो जाए। इसलिए अपना स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रख, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इज्जत खुद करता है, दुनिया उसे स्वतः इज्जत देती है। स्वाभिमान वह हिम्मत है जो हमें कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं देती, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति का रास्ता हमेशा सीधे और सच के करीब होता है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वह दूसरों से सहारा मांगकर नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ा होता है, वो आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, स्वाभिमानी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। चाहे दुनिया साथ हो या ना हो, वो कभी झुकना पसंद नहीं करता। याद रख, स्वाभिमान वो रोशनी है जो तेरे जीवन के रास्ते को हमेशा प्रकाशित रखती है, तुझे सही मार्ग दिखाती है। इसलिए स्वाभिमान से समझौता मत कर, क्योंकि जिस दिन स्वाभिमान खो जाता है उस दिन व्यक्ति अंदर से हार जाता है, उसका आंतरिक बल टूट जाता है। आध्यात्मिक साथी आपको स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। संयम से जीना सीखना उस योद्धा के समान है जो लड़ना जानता है पर सही मौके पर तलवार उठाता है। संयम वही परिपक्वता है जो हमें सही समय पर सही कदम उठाना सिखाती है। दुनिया में तेज गुस्सा और जल्दबाजी से फैसले करने वाले लोग अक्सर पछताते हैं, वे गलतियां करते हैं, पर संयम रखने वाले हमेशा विजेता होते हैं। वे सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संयम एक तपस्या है जो तुझे सच और झूठ, सही और गलत में फर्क करने की शक्ति देती है। जिस व्यक्ति में संयम है उसे हराना मुश्किल है, क्योंकि वो हर कदम सोच समझ कर रखता है। याद रख, संयम से मिला अनुभव हमेशा गहराई से मिलता है जो जीवन भर काम आता है, तुम्हें सही राह दिखाता है। इसलिए संयम से जी ताकि तेरी राह हमेशा मजबूत और शांतिपूर्ण बनी रहे। आध्यात्मिक साथी आपको संयम का महत्व समझाता है। सादगी वह गुण है जो व्यक्ति को अंदर से सुंदर बनाती है, क्योंकि सादगी से जीना सीख लिया तो दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में आज हर कोई दिखावे के पीछे भाग रहा है, बाहरी चमक दमक में फंसा हुआ है, पर सच्ची सुंदरता हमेशा सादगी में बसती है, वो भीतर से आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सादगी से जीना एक तपस्या है। सादगी अपनाकर तू अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को मिटा सकता है। सादगी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे बाहरी चीजों से सुख की तलाश नहीं करनी पड़ती, उसका सुख भीतर से आता है। याद रख, सादगी ना केवल एक जीवन शैली है बल्कि एक गहरा विचार है जो आत्मा को शांत करता है। इसलिए सादगी से जी ताकि तुझे ना दिखावा सताए ना तुलना परेशान करे। आध्यात्मिक साथी आपको सादगी अपनाने की सलाह देता है। सादगी वही है जो दिल से झलकती है। असली महानता इस बात में नहीं कि हम क्या दिखाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या हैं। हमेशा बड़े बड़े कपड़े, गहनों या महंगे सामान से व्यक्तित्व नहीं निखरता, बल्कि सादगी से। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सादगी वही है जो अंदर से बाहर आती है। सादगी से जीने वाले व्यक्ति को कभी किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका चरित्र ही उनका परिचय है,
उनके कर्म ही उनकी पहचान है। याद रख, सादगी से जीना साहस है जो केवल सच्चे व्यक्ति ही दिखा सकते हैं। इसलिए सादगी अपना ताकि तेरी आत्मा हमेशा हल्की, सरल और पवित्र बनी रहे। ये आध्यात्मिक साथी का एक महत्वपूर्ण संदेश है। भेदभाव मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आध्यात्मिक साथी का एक और महत्वपूर्ण विचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। ईश्वर हर प्राणी में है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। आज का समाज जात पात, ऊंच नीच, धर्म और रंग के नाम पर बुरी तरह बंटा हुआ है। हम किसी को उसके कपड़े, उसके काम, उसकी भाषा या उसके समाज के आधार पर आंकते हैं, उसे अलग मानते हैं। पर श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जिसमें जीवन है उसमें परमात्मा है। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो हम उस परमात्मा का अपमान करते हैं जो उसमें बसा है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जाति, पद या संपत्ति से नहीं परखा। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र को गले लगाया, विदुर के घर भोजन किया और रथ चलाकर अपने मित्र अर्जुन की सेवा की। यह सब केवल इसलिए क्योंकि उन्हें हर प्राणी में एक ही आत्मा का दर्शन होता था। यदि हम भी इसी दृष्टिकोण को अपनाएं कि हर व्यक्ति सम्मान के योग्य है, तो न समाज में भेद रहेगा न द्वेष। एकता वहीं शुरू होती है जहां हम भिन्नताओं को त्यागते हैं और मानवता को अपनाते हैं। सम्मान सभी के लिए हो, चाहे छोटा हो या बड़ा। जो सबसे छोटों का भी आदर करता है वही सबसे बड़ा होता है। सम्मान देने की संस्कृति ही सभ्यता की पहचान है। आज के समय में लोग पद, पैसा और शक्ति देखकर सम्मान देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने न केवल मित्र सुदामा को गले लगाया बल्कि रथ चलाकर अर्जुन की सेवा भी की, जो एक सारथी का काम था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सम्मान केवल राजा या ज्ञानी को नहीं बल्कि हर आत्मा को मिलना चाहिए। जब हम किसी को केवल उसकी स्थिति देखकर तुच्छ मानते हैं, तब हम असल में अपने भीतर की हीनता को उजागर कर रहे होते हैं। सम्मान का अर्थ है किसी के अस्तित्व को, उसके भावों को और उसकी मेहनत को मान देना। जब एक समाज में सबको बराबरी से देखा जाता है, तब वहां से झगड़े, घृणा और द्वेष अपने आप मिट जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जो सबको सम्मान देता है वही खुद सबसे योग्य सम्मान का अधिकारी बनता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, और यही सबसे बड़ा दान है। आध्यात्मिक साथी आपको सम्मान देने और पाने की इस कला को सीखने के लिए प्रेरित करता है। जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे व्यर्थ कर देता है। काल ही सबसे बड़ा निर्णायक है और जो उसका सम्मान नहीं करता वही पछताता है। श्री कृष्ण ने बार बार समय की महत्ता को दर्शाया है, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। वो एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। समय एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को सही समय पर ही प्रारंभ किया। अर्जुन को उपदेश उस समय दिया जब उसका मन सबसे अधिक विचलित था, जब उसे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत थी, क्योंकि हर परिवर्तन का सही समय होता है। आज लोग कहते हैं कल कर लेंगे, थोड़ा और आराम कर ले, अभी मूड नहीं है। यही टालमटोल जीवन की सबसे बड़ी हार का कारण बनती है। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य अपने समय को महत्व नहीं देता, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। वो जीवन में पीछे रह जाता है। समय का सम्मान करना यानी उसे अनुशासन में बिताना, आलस्य त्यागना और हर क्षण को सच्चे कर्म में लगाना। स्मरण रहे, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है पर समय नहीं। इसलिए जो समय को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। इस आध्यात्मिक साथी संदेश को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी समय का महत्व समझ सके। क्रोध पर नियंत्रण वीरता की पहचान है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है।
क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है, हमारी शांति को भंग करती है। जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारा विवेक, हमारी शांति और हमारी भाषा सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से उत्पन्न कर्म हमेशा पछतावे में बदलते हैं। महाभारत में द्रौपदी के अपमान पर भी कृष्ण ने प्रतिशोध का मार्ग तुरंत नहीं चुना। उन्होंने पहले धैर्य रखा, यथासमय योजना बनाई और फिर न्याय का मार्ग अपनाया। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, विवेक होता है, समझदारी होती है। जब हम हर बात पर उत्तेजित हो जाते हैं तो हम खुद को दुर्बल सिद्ध करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को शांत रखता है वो न केवल रिश्ते बचाता है बल्कि समाज में भी आदर पाता है। श्री कृष्ण की यही सीख है, प्रतिक्रिया से पहले विवेक और क्रोध से पहले संयम। अहंकार विनाश का मार्ग है, नम्रता उन्नति की सीढ़ी। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सीखने और समझने की शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण ने बार बार ये जताया कि अहंकार अंधकार की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन का अहंकार। उसे अपनी शक्ति, अपने पद और अपने अधिकार पर इतना घमंड था कि वह धर्म और न्याय की बात सुनना ही नहीं चाहता था। परिणामतः उसका विनाश हुआ, न केवल स्वयं का बल्कि पूरे वंश का। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी रथ चलाते हैं, भोजन परोसते हैं और विनम्रता से सबका सम्मान करते हैं। ये हमें ये सिखाने के लिए पर्याप्त है कि सच्ची महानता नम्रता में होती है, सादगी में होती है। अहंकारी मनुष्य न तो सच्चे रिश्ते बना सकता है, न ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब हम मैं और मेरा में फंस जाते हैं तब हम दूसरों को नीचा समझने लगते हैं और वहीं से पतन शुरू होता है। जो झुकता है वही बड़ा होता है। यही श्री कृष्ण की सीख है। अहंकार छोड़िए, नम्र बनिए, तभी जीवन में सच्चा सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक साथी पर कमेंट करके बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। रिश्ते बल से नहीं, विश्वास से चलते हैं। जहां विश्वास हो वहां रिश्ता मजबूत होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। श्री कृष्ण का हर संबंध विश्वास पर आधारित था, न कि स्वार्थ या डर पर। आज के दौर में रिश्ते कमजोर हो रहे हैं क्योंकि उनमें से विश्वास लुप्त हो गया है। लोग अब रिश्तों को स्वार्थ, सुविधा और लालच से जोड़ते हैं, परंतु श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि जहां निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होता है वहां रिश्ता अमर हो जाता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वर्षों बाद भी न तो उनके भाव बदले, न आदर, न सत्ता थी, न धन, बस सच्चा विश्वास था। रिश्तों में शक, तुलना और अधिकार की भावना आने लगे तो वे टूटने लगते हैं, पर जब आप किसी पर निस्वार विश्वास करते हैं तब आप उसे स्वतः सशक्त बनाते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, रिश्ते निभाने के लिए डर नहीं, दिल चाहिए। विश्वास ही वह सेतु है जो दूरियों को मिटा देता है, वही रखता है जो भीतर से मजबूत होता है। जो हर हाल में शांत रहता है वही जीवन के युद्धों में जीतता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबल की सबसे बड़ी निशानी है। जब जीवन कठिन होता है, जब स्थितियां विपरीत होती है, तब मनुष्य टूट जाता है। वह निर्णय जल्दी लेने लगता है, क्रोध करता है या निराशा में डूब जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला, उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया बल्कि धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा की और सही समय पर धर्म के लिए खड़े हुए। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि आप भीतर से स्थिर हैं और जान रहे हैं कि कब क्या करना है। आज के समय में जब सब कुछ तुरंत चाहिए, तब धैर्यवान व्यक्ति ही स्थायित्व और संतुलन बना पाता है। श्री कृष्ण की यही शिक्षा है, उतावलापन हार है और धैर्य जीत की भूमिका। आध्यात्मिक साथी आपको धैर्यवान बनने की प्रेरणा देता है। सत्संग और सही संगति से जीवन बदलता है। जैसी संगति वैसा रंग। सद्गुणों की प्राप्ति के लिए उत्तम संगति आवश्यक है।
यही श्री कृष्ण का संदेश है। मनुष्य अकेला उतना नहीं बदलता जितना संगति से बदलता है। अगर हम सच्चे, शांत और सुसंस्कृत लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे वही गुण हम में भी आने लगते हैं, और यदि संगति बुरी हो तो हमारे अंदर के सद्गुण भी नष्ट होने लगते हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन उत्तम संगति का उदाहरण है। बचपन में यशोदा, मित्रों में सुदामा और अर्जुन, और शिक्षकों में संदीपनी। उन्हीं का प्रभाव था कि उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, विवेक और प्रेम को महत्व दिया। आज के युग में सोशल मीडिया, टीवी और संगत ही हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम असत्य, ईर्ष्या या हिंसा फैलाने वालों के साथ रहे तो वैसी सोच बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो। सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे बन जाओगे। आध्यात्मिक साथी आपको अच्छी संगति चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाणी में मधुरता ही संबंधों का आधार है। कठोर शब्द बाण से भी अधिक घाव करते हैं और मधुर शब्द मरहम का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन भर संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया। शब्दों का उपयोग केवल संवाद के लिए नहीं, बल्कि हृदयों को जोड़ने या तोड़ने के लिए होता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण वाणी से समझाया। प्रेरणादायक विचार। जीवन में हर मुश्किल एक नया अवसर है, बस नजर का फर्क है। हारना तब है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, गिरना नहीं। सच्चा सुख भीतर की शांति में है, बाहर की दौलत में नहीं। हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो पल आज है वही कल तुम्हारी याद बनेगा, उसकी कदर करो। आपका कर्म ही आपका असली परिचय है, नाम तो बस एक पहचान है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। डर को जीतो, तभी तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान पाओगे। जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर पल का आनंद लो। जहां अहंकार है वहां ज्ञान कभी नहीं आता। सच्ची दौलत तुम्हारे पास क्या है ये नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ये है। हर अंत एक नई शुरुआत है, कभी हार मत मानो। जब तुम निस्वार्थ कर्म करते हो तब तुम्हें असली आनंद मिलता है। तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाएगा। सब कुछ बदल जाता है, बस तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। अगर तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। सच्चाई सबसे शक्तिशाली हथियार है, उसे कभी मत छोड़ना। धैर्य रखो, क्योंकि हर अच्छे काम में समय लगता है। हर चुनौती एक मौका है खुद को साबित करने का। सबसे बड़ा डर वही है जो तुम्हारे मन ने बनाया है। खुशी एक रास्ता है, मंजिल नहीं। उसे आज में जियो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, किसी का अपमान मत करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम अकेले हो और खास हो। अगर तुम्हें गिरना है तो उठना भी सीखो। कर्म करो, पर फल की चिंता छोड़ दो। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। जिंदगी में हर काम पूरी श्रद्धा और लगन से करो। अगर तुम अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी सच्चाई है, इसे सकारात्मक रखो। दूसरों को खुश करने से पहले खुद खुश रहो। सादगी में ही असली खूबसूरती है। जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। आपकी वाणी आपके चरित्र का आईना है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। जो काम तुम्हें खुशी दे वही करो। जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम देना और पाना है। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान मत दो, जो है उस पर ध्यान दो।
हर छोटा कदम एक बड़ी यात्रा की शुरुआत है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब एक नई शुरुआत करो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर रिश्ते में ईमानदारी और वफादारी बहुत जरूरी है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। हर असफलता एक नया पाठ सिखाती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम में असीम शक्ति है। आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा बदला लेना है तो सफल होकर दिखाओ। तुम्हारी शांति किसी की राय पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। जो अंदर से खुश है, उसे बाहर की दुनिया प्रभावित नहीं कर सकती। अपनी गलती को स्वीकार करो, यही तुम्हारी पहली जीत है। हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जो तुम आज बोते हो, वही कल काटोगे। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले थकना मत। जो तुम्हें पसंद नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। सच्चे लोग कम मिलते हैं, इसलिए उनकी कदर करो। हर दुख एक मौका है खुद को जानने का। जो तुम्हें मिला है, वो तुम्हारी नियति है, उसे स्वीकार करो। जो चला गया, वो तुम्हारा था ही नहीं। हर मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है। दूसरों को उनकी गलती के लिए सजा मत दो, उन्हें माफ कर दो। जो तुम सोचते हो, वही तुम बनते हो। हर काम में समर्पण ही तुम्हें महान बनाता है। अपनी कहानी खुद लिखो, दूसरों को लिखने मत दो। जो तुम्हारे लिए सही है, वही करो। दुनिया की परवाह मत करो। तुम्हारी जीत तब है जब तुम खुद से लड़ना सीख जाते हो। हर रिश्ते को समय और सम्मान दो। जो तुम चाहते हो, वो पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, उसे खोजो। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, उन्हें उठकर दिखाओ। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है। कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। हर दिन एक नया मौका है। कल की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ो। तुम्हारा हर विचार एक बीज है, इसे सही से बो। जो तुम्हें सच में चाहता है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जीवन में हर अनुभव एक पाठ है, उसे सीखो। जो तुम्हारे दिल में है, उसे बोल दो, मन में मत रखो। हर डर को जीतो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारा धैर्य है। जो तुम्हें पसंद नहीं करते, उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। हर रिश्ता एक परीक्षा है। जो लोग तुम्हें आज छोड़ गए, वे कल पछताएंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अनुभव है। जो तुम आज करते हो, वो तुम्हारे भविष्य को बनाता है। जो सच में ताकतवर है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं। जो तुम्हें सही लगे, वही करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता आता है। जो तुमसे दूर हो जाए, उसे जाने दो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, वही तुम कर सकते हो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे जाने दो। हर दिन एक नया मौका है, इसे जी भर के जियो। अब इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत में हम एक गहरी सांस लेते हैं और इन सभी शिक्षाओं को अपने भीतर आत्मसात करते हैं। आध्यात्मिक साथी का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर की उस शक्ति से जोड़ना है जो आपको हर चुनौती का सामना करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? आज आपने जो कुछ भी सीखा, उसे अपने विचारों में ढालें और अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आज की किस बात ने आपके हृदय को सबसे ज्यादा छुआ। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, और अगर आपको लगा कि यह सत्संग आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें
और अगर आपने अभी तक आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ आपसे जुड़ सके। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।